दोस्तों, अगर आप बाइक्स में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप राजदूत बाइक के बारे में तो जरूर जानते होंगे। असल में भारत की सबसे मजबूत व ताकतवर बाइक्स की जब बात होती है तो फिर हमारे जेहन में राजदूत बाइक का ख्याल जरूर आता है, क्योंकि एक समय यह बाइक हर एक इंडियन के दिल पर राज किया करती थी। यहाँ तक कि पॉपुलैरिटी व सेल्स के मामले में तो इसने बुलेट को भी काफी पीछे छोड़ दिया था। बड़े शहरों से लेकर गांव व कस्बों तक सिर्फ इसी बाइक का ही बोलबाला हुआ करता था। लेकिन फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ कि यह बाइक लोगों के दिलों से उतरनी शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते कुछ ही समय में यह भारतीय सड़कों से गायब सी हो गई। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम आपको राजदूत बाइक के राइज एंड फॉल की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत में राजदूत की कहानी साल 1962 में शुरू हुई थी, क्योंकि उसी साल एस्कॉर्ट्स नाम की एक इंडियन कंपनी ने भारत की पहली राजदूत बाइक का प्रोडक्शन शुरू किया था। कंपनी ने अपनी इस पहली बाइक को राजदूत XLT नाम दिया था, जिसे कि लोग राजदूत 175 कहकर भी बुलाते थे। ये असल में पोलैंड की एक बाइक SHL M11 का इंडियन वर्जन थी, जिसे कि कंपनी ने भारतीय सड़कों व लोगों की पसंद के अनुसार थोड़े बहुत चेंजेस करके इंडियन मार्केट में उतारा था। अब इस बात में तो कोई शक नहीं थी कि राजदूत 175 एक बेहद शानदार और दमदार बाइक थी, लेकिन मार्केट में नई होने के कारण इसे लोगों का दिल व भरोसा जीतने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। इसके अलावा उस समय दमदार बाइक्स की कैटेगरी में बुलेट ऑलरेडी अपना कब्जा जमा चुकी थी और उस टाइम वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, जिसके चलते शुरुआती सालों में लोगों ने राजदूत 175 पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि यह बाइक इंडियन मार्केट में मौजूद दूसरी बाइक्स की तुलना में कहीं ज्यादा स्टाइलिश, एडवांस, पावरफुल और मजबूत थी, लेकिन फिर भी कस्टमर्स के द्वारा इसे कोई खास रिस्पांस नहीं दिया गया। हालांकि दोस्तों, राजदूत की किस्मत पहली बार तब चमकी जब साल 1973 में ऋषि कपूर की फेमस फिल्म बॉबी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, क्योंकि इस फिल्म में ऋषि कपूर राजदूत बाइक को चलाते हुए नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और फिल्म के हिट होने के साथ साथ राजदूत बाइक भी लोगों के बीच में बेहद पॉपुलर हो गई। इस फिल्म के आने के बाद से लोगों ने राजदूत 175 को खरीदना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते देश भर में इस बाइक की डिमांड बेहद तेज रफ्तार से बढ़ने लगी थी। उस समय हर नौजवान सड़क पर ऋषि कपूर के स्टाइल में ही राजदूत को दौड़ाने की ख्वाहिश रखता था। और दोस्तों, इस तरह से राजदूत को पॉपुलैरिटी व सफलता तो मिल गई थी, लेकिन ये सब कुछ होने में काफी ज्यादा समय लग गया, जिसके चलते राजदूत 175 फेमस होने के सिर्फ कुछ साल बाद ही लोगों को पुरानी नजर आने लगी और उस बाइक की सेल्स तेजी से नीचे गिरनी भी शुरू हो गई। यहाँ तक कि साल 1983 आते आते तो इसकी बिक्री लगभग खत्म सी हो गई थी और ये ओल्ड फैशन बाइक की कैटेगरी में शुमार की जाने लगी। इसीलिए कंपनी ने उसी साल अपनी इस बाइक का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। आगे हम जानेंगे कि इस बाइक ने फिर से शुरुआत करके सफलता कैसे प्राप्त की, लेकिन उससे पहले अगर आप इस तरह के फेलियर से बचना चाहते हैं तो फिर हाउ आई रियलाइज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग नाम के ऑडियो बुक को सुन सकते हैं, जो कि भारत की बेस्ट ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म कुकू FM पर उपलब्ध है। हालांकि कंपनी ने राजदूत का प्रोडक्शन इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि लोग राजदूत 175 को ओल्ड फैशन्ड बाइक की कैटेगरी में देखने लगे थे, जबकि मार्केट में तो और भी कई सारी नई बाइक्स लॉन्च हो चुकी थी जिन्हें कि लोगों ने खूब पसंद किया था। और दोस्तों, इन सभी चीजों को देखते हुए ही एस्कॉर्ट्स ने अपनी पुरानी गलतियों में सुधार करके बाजार में अपनी नई राजदूत बाइक उतार दी। इस बार एस्कॉर्ट्स कंपनी ने यामाहा के साथ मिलकर इस बाइक को बनाया था, जिसे कि राजदूत 350 का नाम दिया गया। असल में ये बाइक यामाहा की RD 350B का लाइसेंस्ड कॉपी थी, जिसे कि इंडियन कंडीशंस के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करके मार्केट में पेश किया गया था। 350cc के दमदार इंजन वाली इस बाइक का सीधा मुकाबला बुलेट 350 के साथ में था और इस मुकाबले में ये बुलेट को हर तरह से पीछे छोड़ती हुई नजर आई थी। दरअसल राजदूत 350 की खासियत यह थी कि एक तो बुलेट 350 की तुलना में इसका वजन काफी कम था और दूसरा पावर, मजबूती व ड्यूरेबिलिटी के मामले में यह बुलेट से कहीं ज्यादा आगे थी। साथ ही इस बाइक की परफॉर्मेंस व माइलेज भी बुलेट की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर था। इसके अलावा इस बाइक के फीचर्स भी बेहद दमदार व लुभावने थे, जहां 6 स्पीड गियर्स के साथ आने वाली यह बाइक 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड के ही अंदर पकड़ लेती थी। साथ ही इसकी टॉप स्पीड भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी और अपनी इस तेज रफ्तार की वजह से ही ये बाइक
मार्केट में आते ही युवाओं के दिलों पर राज करने लगी। बताया जाता है कि अपने समय में यह बाइक इतनी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी कि तब मार्केट में मौजूद कोई भी बाइक इसके सामने टिक तक नहीं पाती थी। इसीलिए दोस्तों आज यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो समय राजदूत का सुनहरा दौर था, जहां लोकप्रियता व सेल्स के मामले में तो वह बुलेट से भी आगे निकल गई थी। दरअसल राजदूत की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ये शहर के सपाट सड़कों के साथ ही गांव देहातों के कच्चे रास्तों पर भी मक्खन की तरह दौड़ने में सक्षम थी। साथ ही इस कैटेगरी में आने वाली दूसरी हैवी बाइक्स की तुलना में इसकी पेट्रोल की खपत भी काफी कम थी। और दोस्तों यही वजह थी कि उस समय भारतीय सरकार ने भी अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों व ऑफिसर्स को देने के लिए इसी बाइक को ही चुना था, ताकि वो ऑफिसर्स बिना किसी परेशानी के कच्चे रास्तों से गुजरते हुए दूर दूर के गांव देहातों में भी आराम से जा सके। और दोस्तों सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही नहीं बल्कि गाँव के कॉमन लोगों को भी यह बाइक बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और गाँव के लोग इसका इस्तेमाल तो दूध के व्यापार में भी करने लगे थे। अब आप में से बहुत से लोगों ने तो दूध का काम करने वाले लोगों को भी इस बाइक का इस्तेमाल करते हुए जरूर देखा होगा। यहाँ तक कि कुछ गांव में तो लोग आज भी अपने दूध के काम में इसी बाइक का ही इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। असल में गांव के जिन मुश्किल रास्तों पर दूसरी बाइक्स दम तोड़ देती थी, वहाँ राजदूत दूध के बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर भी आराम से गुजर जाती थी और इसीलिए यह बाइक गाँव के लोगों की भी पहली पसंद बन गई थी। और दोस्तों इस तरह से 1980 से 1990 के बीच लगभग एक दशक तक राजदूत बाइक ने इंडियन मार्केट में बहुत नाम कमाया। उस समय न जाने कितने ही लोगों की यह सपने की बाइक हुआ करती थी। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी राजदूत बाइक बहुत ज्यादा पसंद थी और ये उनके द्वारा खरीदी गई उनकी लाइफ की पहली बाइक भी थी। अब राजदूत के लिए 1990 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद से हालात बेहद तेजी से बदलने शुरू हो गए। पर दोस्तों अगर आप इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कुकू FM के बारे में। 4.5 प्लस रेटिंग्स के साथ आने वाले इस ऐप में आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी और फिलहाल सिर्फ लाइव हिंदी के सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिव 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। बस आपको LH50 कोड का इस्तेमाल करना है, लेकिन ध्यान रहे ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जाइए और ऑफर का फायदा उठाइए। बहरहाल चलिए हम यह जानते हैं कि कैसे राजदूत बाइक का ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा। दरअसल उस टाइम मार्केट में कई सारी नई बाइक्स आनी शुरू हो गई थी, जिसमें यामाहा RX100, हीरो होंडा CD100 और सुजुकी समराई जैसे बाइक्स का नाम शामिल था। नई टेक्नोलॉजी से बनी ये बाइक्स काफी ज्यादा सस्ती और किफायती थी, जबकि राजदूत ने पिछले 10 सालों से अपनी बाइक में कोई भी बदलाव तक नहीं किया। और दोस्तों यही मुख्य वजह थी कि उन नई बाइक्स के सामने राजदूत लोगों को पुरानी व ओल्ड स्टाइल नजर आने लगी थी। इसके अलावा उन नई बाइक्स की तुलना में राजदूत के पार्ट्स भी काफी महंगे मिलते थे, जिसके चलते आम मिडिल क्लास लोगों को राजदूत बाइक को अफोर्ड करना मुश्किल लगने लगा था। और दोस्तों इस तरह इन सभी वजहों से 1990 के दौरान ही राजदूत का पतन होना शुरू हो गया। समय के साथ ही यह बाइक अपनी लोकप्रियता खोने लगी, जिसके चलते इसकी सेल्स बेहद तेज रफ्तार से नीचे की तरफ जाने लगी और जब सेल्स बिल्कुल ना के बराबर हो गई तो फिर कंपनी ने इसका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि दोस्तों अब इंडियन मार्केट से इस बाइक का नामो निशान भले ही मिट चुका हो, लेकिन आज भी ना जाने कितने लोगों की यादें और इमोशंस इस बाइक के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो सिर्फ अपनी यादों की खातिर आज भी राजदूत बाइक को अपने पास रखा हुआ है। बाकी दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।